सहना आसान हो जाता है। यदि कोई जबरदस्ती दूसरा कहे कि आज नहीं खाना तो समस्या होगी। तो कुछ कष्ट उठाने के लिए स्वयं मन को तैयार करना चाहिए। इसी तरह परिवार से कोई ऐसा, परिवार का मतलब केवल वही परिवार नहीं, यदि यहाँ आप रहते हैं तो ये भी एक परिवार है। परिवार वालों से कोई दुखी ना हो, बड़ा कठिन है। क्योंकि जिनके साथ रोज रहते हैं उनके व्यवहार से ही कई को परेशानी होती रहती है। अवधूत दत्तात्रेय जैसे महान व्यक्ति, उन्होंने 24 गुरु बनाए, मंत्र नहीं लिया। मंत्र लेने वाले शिष्य, मंत्र देने वाले गुरु बहुत हैं, लेकिन अवधूत दत्तात्रेय जी के 24 में से भी एक भी नहीं है जिसने मंत्र दिया हो। और जिससे अवधूत दत्तात्रेय जी ने मंत्र लिया हो पर गुरु बना लिया। उसमें एक धान कूटने वाली लड़की को गुरु बना लिया। वो धान कूट रही थी तो चूड़ी बज रही थी। भिक्षा में देना था तो धान कूट के तैयार करके चाहती थी भिक्षा में दे दूं, वो चूड़ी बज रही थी। तो उसने सोचा चूड़ी न बजे तो एक उतारी, दो उतारी, जब हाथ में एक एक चूड़ी रह गई तब नहीं बजी, बाकी बज रही थी। उन्होंने गुरु बना लिया कि यदि सभी विक्षेपों से बचना है तो अकेले रहो। तो अवधूत दत्तात्रेय जी ने गुरु बना लिया। ऐसे बहुत हैं, उसमें 24 गुरु हैं। हमें इस समय 24 का जिक्र नहीं करना, केवल एक का, या अकेले रहना और या फिर राजी हो जाओ कि जैसे धूप ठंडी सहते हैं, थोड़ी बहुत तो लगती है, व्यवस्था करने पर भी थोड़ी बहुत ठंड लगती है, गर्मी लगती है। तो ये मान ले कि जब तक शरीर है ये लगेंगे, बहुत परवाह नहीं करना। ऐसे ही मन के विपरीत किसी न किसी का थोड़ा बहुत व्यवहार होगा ही होगा। कहीं जाओ, किसी के बीच रहो, व्यवहार में भेद रहेगा, ना पसंद होता रहेगा, तो राजी हो जाओ। या फिर अवधूत दत्तात्रेय जी की तरह अकेले रहो। ये जो शुरुआत में एकांत की भिक्षा लेके खा लेना, बाकी एकांत रहना, ये व्यवहारिक तमाम दुखों से, चिंताओं से मुक्त होने के लिए था। भोजन बनाएंगे भी तो लकड़ी जुड़ाओ, आटा जुटाओ, बनाओ, खाओ, झंझट करो। भिक्षा ले ली, खा लिया, बस छुट्टी। कुछ इंतजाम नहीं करना। अब वो भी हरिद्वार की मंडली वाली भिक्षा नहीं, यहाँ तो सम्मान से मिलता है। पहले साधु घूमते थे, जब भूख लगी गांव चले गए, हाथ फैलाया, जो मिल गया खा लिया। उसमें क्या हुआ, चुनाव भी नहीं, जो मिल गया उसी में खा लेना। तो इस तरह
तो कई बुरा भी बोलते हैं। सहने की आदत डाल ली, फिर एकांत रह गए। हमारे गुरुदेव सफेद कपड़े रखते थे, पहले लाल कपड़े नहीं रखते थे। तो तब मंडली में या कहीं भिक्षा लेना है तो लाल कपड़े वालों को, अभी जैसे खड़िया पलटन का अलग रहता है, संतों का अलग रहता है, तो गुरुदेव ने लाल कपड़ा सिर्फ इसलिए कर लिए थे कि आसानी से भिक्षा मिल जाएगी। भिक्षा लेके अपना एकांत में रहते थे, योग करते थे, ध्यान करते थे, प्राणायाम करते थे, अधिक समय साधना में लगाते थे, भिक्षा लेके खा लेते थे। तो लाल कपड़े कर लिए। तो लाल कपड़े करने के पीछे भी हर व्यक्ति को देखना है कि हम क्यों करते हैं। इससे हमें साधना में लाभ है या मान के लिए कर लिया। तो गुरुदेव के आश्रम में कानपुर में एक श्लोक लिखा था, सत्कार मान पूजार्थम दंड काषाय धारण। दंड जिसको हम दंडी कहते हैं, काषाय माने भगवा। ये सत्कार मान पूजा के लिए धारण किया है या एक और कोई इसमें विशेष सुविधा है? क्यों किया? इसलिए कोई काम करते हैं उसके पीछे ये जरूर उत्तर अपने मन से लेना चाहिए कि हम क्यों करते हैं। हम पैसा नहीं छूते थे, फिर हमने सिर्फ एक बार पैसा छुआ। हम छतरपुर जिले के मलहरा महाराजपुर गांव में थे। लखनऊ में मेरा कार्यक्रम आ गया, तो वहां जाने में उस समय ऐसा लगता है, उस समय थोड़ा बहुत स्मृति में फर्क हो सकता है कि मलहरा महाराजपुर से लखनऊ का 16 रुपया लगभग लगता था। पैसा हम छूते नहीं थे। बीच में बस बदलना तो बिना पैसा छुए काम नहीं चलेगा, या एक व्यक्ति को साथ ले जाए। साथ ले जाए तो उस समय, अब से 50 साल से भी पहले, 16 की जगह 32 जाने के, 32 आने के। तो यदि दूसरे को ले जाते तो ज्यादा लगता, अकेले जाएंगे तो पैसा छूना पड़ेगा, तो ज्यादा खर्च ना हो, हमने पैसा छू लिया पहले बार। तो हमने क्यों छुआ? हमने अपनी बात बता दी। हम नहीं छूते, उसके पीछे भी क्यों नहीं छूते? स्वामी जी पैसा नहीं छूते, बड़े त्यागी हैं, ये फलाहार में रहते हैं, दूधाधारी हैं। तो कई तपस्याओं के लिए भी संत ही करते हैं, संत ही उसके दोहे बना रखे। कई मौनी रहते हैं तो दूसरे से आशा करते हैं कि ये कह दे कि इनको भोजन दे दो, सब्जी और दे दो या खीर और दे दो, खुद मौन है। तो मौन रहने पर भी पराई। और कई नागे कपड़े नहीं रखते, एक रजाई नहीं रखते। अब ठंड लगेगी तो लकड़ी। अब मान लो रात भर अपनी ठंडी हटाने के लिए लकड़ी
जला के तापें तो 2 महीने की ठंडी में कितना खर्च होगा। एक कपड़ा रखें तो हमारे गुरुदेव के अलग अलग है। अब हम दूसरा अर्थ भी जानते हैं, पर पहले एक ही जानते थे। गुरुदेव कहते थे ये फलाहारी बनता है, दूधाधारी फलाहारी। अपने चेले थे गुरुदेव के शिष्य, तो कहते थे हम 8 आने की रोटी में 8 आने में हमारा दोपहर में 8 आना में 1 रुपया में हमारा काम चलता है। ये 12 रुपए का 10 रुपए की मौसमी सेव फल खा जाता है, अत्यागी है। कम खर्च में काम चलाना। तो हमारे गुरुदेव इस मामले में बहुत कम खर्च में अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक महात्मा का नाम नहीं लेंगे, तो वो उस समय फ्रूट है और ये क्या केसर है, ये भोजन में चलता था। स्वास्थ्य के लिए कभी खाना पड़े अलग है, पर बहुत हम कीमती चीज से अपना गुजारा करें। गांधी जी इसीलिए कम कपड़े रखते थे और इस तमाम संसार के लोग हैं जिनको वस्त्र नहीं मिलता। ऐसे कई त्याग उन्होंने किए और ये तो लोगों को प्रसिद्ध ही है कि नाम हम भूल जाते हैं प्रवचनों में। स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया। कहते क्यों? कहते मैं अकेला स्वर्ग नहीं जाना चाहता। मेरे कितने लोग हैं जो संसार में दुखी, इनका दुख मिटे, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं अकेला स्वर्ग चला जाऊं, माने आश्रम है या कहीं कोई जगह है, मैं अकेला सुखी हो जाऊं, ये इच्छा अच्छी नहीं है। मेरे साथी भी, समाज के लोग भी सुखी हों, मैं अकेला सुखी हो जाऊं। इसी तरह हमारा पूरा देश अच्छा हो, देश सुखी हो, समाज सुखी हो। मैं अकेला अमीर बन गया, अकेला अच्छा बड़ा बन गया तो क्या हुआ? जैसे एक परिवार में ही समझो, एक आदमी सुविधा का, हम पहले शौचालय में भी सामूहिक वाले में ही जाते थे, जिससे पता चलता था कि कैसा है शौचालय। ऐसे ही आश्रम में क्या कैसी चाय बनी, कैसा भोजन बना, यदि आश्रम का बना भोजन हमारे पास आए तो पता चल जाएगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। पहले बच्चे चाय बनाते थे तो बहुत मीठी बनाते थे, क्योंकि बच्चों को मीठा अच्छा लगता है, मीठी बनाते थे, कई को नुकसान होता। यहाँ पर भी शुरू में मैंने शायद शुगर अधिक होती थी, अब नहीं होती, तो हमें वही व्यवहार करना चाहिए। इसको भी हम योग कहते हैं। योग का मतलब हम औरों का भी ख्याल रख के जिए, केवल अपने के लिए नहीं। हम सब मिलकर, इसलिए एक मंत्र है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अर्थात हम साथ साथ खाएं, साथ साथ उन्नति करें, साथ साथ पढ़ें, तेजस्वी बने। अकेला मैं बन जाऊं हम। और जब अमेरिका गए तो हमने यही बोला कि भारत ने प्रार्थना की है
वैदिक प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये प्रार्थना है वैदिक। तो जब अमेरिका गए तो हमने कहा प्रार्थना में ये नहीं कहा हिंदू भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो, सब उन्नति करें, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कल्याण का मार्ग अनुभव करें, किसी को दुख ना हो, मुझे दुख ना हो, नहीं किसी को दुख ना हो। ये हमारे जीवन का जीने का ढंग है। इसीलिए भले सारे हिंदू अभी नहीं चल पा रहे, परंतु यदि विश्व का कोई धर्म होगा तो हिंदू का ही धर्म विश्व का धर्म होगा, क्योंकि इसी ने सबके सुखी रहने की प्रार्थना की है, केवल अपने लिए नहीं। और ये तो हम कई बार प्रवचन में कह चुके कि हम लोग ये नहीं कहते हिंदू धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। धर्म हिंदू मुसलमान का अलग नहीं, जैसे चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, तो ये सबके लिए। ये थोड़ी कि हिंदू नहीं चोरी करे मुसलमान करे, चोरी करना किसी का धर्म नहीं है। इसलिए प्रार्थना ये है धर्म की जय हो। धर्म है सत्य, धर्म है अहिंसा, जियो और जीने दो, तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। किसी में अधर्म न रहे, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है। तो हम विदेश गए तो वहां भी कई प्रश्न किए थे जो आज नहीं उठाएंगे कि भाई आपके यहाँ धर्म क्या है, आपके यहाँ झूठ बोलना पुण्य माना है क्या? तो विदेश भी कहेगा नहीं, झूठ बोलना पुण्य नहीं है, धोखा देना पुण्य नहीं है, पाप है। तो जो पाप है वो सब जगह पाप है, जो पुण्य है वो सब जगह पुण्य है। और ये पूजा पद्धति अलग अलग है कि कौन किधर मुंह करके पूजा करेगा, कौन कैसे। ये उपासना अलग अलग है, धर्म अलग अलग नहीं। धर्म सारी दुनिया का एक है, अलग अलग हो ही नहीं सकता। चोरी करना कहीं धर्म नहीं माना जाएगा, दुराचार करना कहीं धर्म नहीं हो। इसलिए धर्म एक है। और इसीलिए हम कहते हैं भारत में ये शब्द गलत है। राजनीति में जो चल रहा है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष न राष्ट्र को होना चाहिए न व्यक्ति को। बिना धर्म का राष्ट्र कैसा? इसीलिए बेईमानी क्यों बढ़ेगी, तुम धर्मनिरपेक्ष हो जाओगे। इसलिए पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई किधर मुंह करके पूजा करता है, ये आपकी स्वतंत्रता है। पर धर्म अनेक नहीं है, धर्म सारे विश्व का एक है। चोरी नहीं करना, किसी को सताना नहीं। इसलिए धर्म आज नहीं कल यदि विश्व में कोई धर्म मान्य होगा तो वो भारतीय ही है। भारत ने धर्म पर अच्छा चिंतन किया है। ओम शांति शांति शांति।